हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा चल रही है ना, तो बैकग्राउंड नॉइज़ है थोड़ी सी, ठीक है, और वो अवॉइड नहीं की जा सकती। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है कि आप प्री में कितना भी अच्छा कर लो, बट मेंस के लिए अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर की है तो दैट थिंग विल नॉट वर्क फॉर यू। वी ऑल नो दिस कि करंट अफेयर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल वी प्रोक्रेस्टिनेट टिल एंड कि ठीक है, वे प्री हो जाने देते करते, बट फिर भी स्टिल अभी तो बहुत सारे बच्चे बहुत ही तेज़ हो गए पढ़ाई में, तो वो शुरू से ही करते हैं। तो आई विल टेल यू कि आप कैसे कर सकते हो और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पहले करने चाहिए। अभी बहुत सारे मेंस आने वाले हैं, उन सारे मेंस के लिए, ठीक है। और मैं आपको कुछ वीडियो के सोर्सेज बता दूंगी, कुछ वीडियो ये पीडीएफ के सोर्सेज बता दूंगी। दिमाग में वीडियो ही चलता रहता है, पीडीएफ के सोर्सेज बता दूंगी। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बेनिफिशियल होने के साथ साथ क्या है कि आपका फ़ायदा होना चाहिए। अल्टीमेटली आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, राइट। प्रायोरिटी। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप कर सकते हो। कोई भी पेपर हो, अभी जितने भी बैंकिंग के आने वाले हैं उसमें सबसे, क्योंकि आरआरबी का पेपर जा चुका है, उसमें आपने देखा होगा कि स्कीम्स कितने ज़्यादा आए थे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी आने वाले जितने मेंस है उसमें स्कीम्स ही ऐसे आए, ठीक है। वी नो कि स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट, बट वो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम भी वैरी करते हैं वो सारी चीज़ें। और जो एग्जामिनर होता है उसका माइंड सेट भी उसी अकॉर्डिंग वैरी करता है। जैसे कि आप अगर एसबीआई के पेपर में बैठोगे तो उसका माइंड सेट डिफरेंट होगा, वो बहुत ही पीछे से क्वेश्चंस पूछता है, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस की लेंथ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और लेंथ के साथ साथ सबसे एक जो इरिटेटिंग चीज़ होती है, वो बैंकिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें इंक्लूडेड होते हैं। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे ही पूछता है। तो हमें भी जो तैयारी करनी होगी ना, वो उसी अकॉर्डिंग करनी होगी कि हम ऐसी चीज़ें पढ़ें जो सही में एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जिसको होता है कि मुझे वीडियोस नहीं चाहिए, आई वांट टू कवर माय थिंग्स फ्रॉम पीडीएफ, तो आपके लिए एक सोर्स है जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें आपको क्विजेस भी मिल जाएंगे, और उसमें 300 600 ऐसे करके क्वेश्चंस के सेट हैं। उसमें आपको 2 क्विजेस मिल जाएंगी, आप वो भी जा करके लगा सकते हो, देख सकते हो। नहीं तो आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हो करेंट अफेयर्स के लिए, कि मान लीजिए कि जो गाइडली है, मैं गाइडली की बात कर रही थी अभी, तो जो गाइडली है अगर उसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर मंथ का करेंट अफेयर्स दिया हुआ है तो आप उसको सबमिट ना करो, आप उसको डायरेक्टली क्विज को सबमिट कर दो, और बार बार आप उस क्विज को दो। तो जब आप ये चीज़ लगाओगे ना, इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये आपको। भले ही एक पीडीएफ से वो सारी चीज़ें रिकवर ना हो, ना याद हो, डजंट मैटर, बट आप गाइडली के जो क्विज वाले सेक्शन है ना, उससे आप इतनी कंठस्थ चीज़ें कर सकते हो ना। अभी भी जो आरबीपीएस क्लर्क आया था उससे भी 37 के अप्रॉक्स क्वेश्चन इनके मैच हो गए थे आउट ऑफ 50, ठीक है। तो आप ये चीज़ वहाँ से कर सकते हो। मैं इसके बैनर लगा दूँ, इसके साथ साथ इसके अंदर आपको जो पीडीएफ्स मिलेंगे ना करने के लिए, दैट आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। तो अगर आपको होता है कि नहीं, मैं नहीं देख सकती या नहीं देख सकता वीडियोस, तो आप डेफिनेटली एक पीडीएफ फॉलो कर सकते हो। और ये ऐसा पीडीएफ है जिसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा एक जगह पे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीडीएफ से पढ़ लो आप, और इसको पढ़ने के बाद आप इसके क्विजेस लगा लो। क्विजेस मतलब कि जो लॉन्ग फॉर्मेट में जो क्वेश्चन के बल्क होते हैं, आप उनको सबमिट करके याद कर लो, दैट इज़ इट। तो यही था मेरे पास एक सोर्स इसके लिए कि आप कैसे कर सकते हो क्विज वाली चीज़ से, ठीक है। जस्ट टॉक अबाउट द वीडियो वाला थिंग। अभी आई हैव थ्री टीचर्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी एक नए टीचर जो कि पढ़ा रहे हैं, यस ऑफिसर्स करके एक चैनल है, उसके ऊपर एक सर आते हैं। मैं उनकी क्लासेस की वो लगा दूँगी, पिक्चर लगा दूँगी, ये हैं वो सर। तो आप इनकी क्लासेस भी फॉलो कर सकते हो। और सर का जो नाम है दैट इज़ कुश पांडे, कुछ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैंने इनकी क्लासेस भी देखी थी, ही इज़ रियली नाइस। और मैं कौन होती हूँ जज करने वाले, सारी टीचर्स अच्छे हैं, तो अच्छा पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। और आप उनको फॉलो कर सकते हो क्योंकि उनकी भी चीज़ें डिटेल में होती है। थोड़ा सा मैंने देखा है पेजेस का फ़र्क होता है, पेजेस एज इनकी कॉन्टेंट में फ़र्क होता है कि जो अभिजीत सर हैं उनकी 18 to 22 ऐसे पेजेस आते हैं। मैंने इनके पेजेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं इसमें कितना पेजेस आ रहा है, इसमें कितना पेजेस आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको, और कोई नहीं। तो कुछ शर्ट जो हैं उनकी पेजेस 11 पेजेस तक आई थिंक जाती है, 11 12 मैक्सिमम ऐसे रहते हैं उनकी पेजेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स में। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अभिजीत सर। अभिजीत सर जो हैं वो स्टार है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जब से मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया है मुझे चीज़ें याद होने लगी। इससे पहले मुझे चीज़ें याद वगैरह नहीं होती थी, मुझे बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी यार करंट अफेयर्स को करने में। तो जब से मैंने सर का देखा कि वो बाइफर्केट करके पढ़ाने लगे, नेशनल न्यूज़ अलग, इंटरनेशनल न्यूज़ अलग, तो ऐसे 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 बाइफर्केट करके पढ़ाने लगे सर, तो मुझे याद करने में आसानी होने लगी थी उनसे। तो हाँ,
तो अभिजीत सर से भी आप पढ़ सकते हो, उनकी भी YT पे फ्री क्लासेस आती हैं। और ऐसा होता है कि ये सारे टीचर्स ऐसे हैं ना, जो एक और टीचर का नाम बताऊंगी, ये सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके क्लास में जाते ही आपको 50 to 70% चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन कैसे करती हूँ मैं वो बताऊँगी आपको, ठीक है। तो सेकेंड सर ये हैं, और थर्ड सर हैं जिनकी वीडियोस आप देख सकते हो, दैट इज़ कपिल काठपाल सर। कपिल काठपाल सर कब से पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अभिजीत सर भी कब से पढ़ा रहे हैं, और जो AS ऑफिसर्स वाले सर हैं वो भी बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ सर। तो क्या है ना कि सारे एक्सपीरियंस टीचर है। तो अगर कपिल सर का डिटेल होता है, सबका सारी टीचर्स का डिटेल होता है, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि आजकल अगर आप डिटेल नहीं पढ़ोगे ना तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, इतना टफ हो चुका है सब कुछ। तो आप इन तीनों टीचर्स की अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख करके अच्छे से सब कुछ नोट्स अगर बनाने का मन हो आपको, वरना तो ये नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वो कर सकते हो। इनके टेलीग्राम चैनल्स पे भी आपको इनके सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन इज़ द की, ट्रस्ट मी। करंट अफेयर्स कितना भी रट लो, कितना भी कुछ कर लो, बट अगर आपने रिवीजन नहीं किया है प्रॉपरली, आपसे करंट अफेयर्स नहीं होगा। तो 3 बार रिवीजन करना है। एक जब क्लास में पढ़ोगे तभी, उसके रात में आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको वीकली करनी है सेम PDF, और फिर आपको मंथली करनी है। आप ये फॉलो करो, ये कपिल सर ने बताया था, सबको बताया था, मुझे स्पेसिफिकली नहीं, कपिल सर ने बताया था ये ट्रिक, और दिस इज़ मैजिक। भले ही आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, बट सोने से पहले करो ना यार, उसको 15 मिनट करके सो जाओ, दैट इज़ इट, इनफ है आपके लिए वो चीज़। और इतना ही मैं बताना चाहूँगी, ज़्यादा जान के फिर कुछ होता नहीं है, फिर हम फॉलो नहीं करते, फिर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।